कोलकाता के अस्पताल में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। सवाल आता है कि इतने सारे इनिशिएटिव लेने के बाद भी ये जो रेप केसेस, ब्रूटल रेप केसेस है, ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या और चेंज की आवश्यकता है? जब भी ऐसा सवाल उठता है तो लगभग हर व्यक्ति का कहना है कि जो पेनल्टी है, जो सजा है, उसको बढ़ा देना चाहिए और हर एक व्यक्ति जो रेप के केस में जिम्मेदार है उसे मौत की सजा देनी चाहिए। पर जब भी मौत की सजा की बात आती है तो कई सारे ह्यूमन राइट्स और जो दूसरे रेगुलेशन है वो सामने आ जाते हैं। और उसी रेगुलेशन को लेकर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर क्या सिचुएशन है और जो वर्मा कमेटी, जिसका जस्टिस वर्मा कमेटी जिसका बार बार नाम लिया जाता है इन केसेस में, उसका क्या रिकमेंडेशन था और गवर्नमेंट ने अभी क्या चेंजेस किए हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी, ये जस्टिस वर्मा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 2012 में, जब भारत में एक केस हुआ जिसे हम निर्भया के नाम से जानते हैं। भारत में रेप केसेस लगभग कहा जाता है कि हर दिन 87 के आसपास रेप केसेस होते हैं, बट कुछ रेप केसेस ऐसे हुए जिन्होंने पूरे देश को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया, जिसमें एक निर्भया जो दिल्ली में हुआ वो है, और अब वर्तमान में जो कोलकाता का रेप केस हुआ वो। जब दिल्ली में ये ब्रूटल रेप केस हुआ तो उसके बाद एक उस समय के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे, उन चीफ जस्टिस की लीडरशिप में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, जिस कमेटी को जस वर्मा कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी में 3 और मेंबर थे, जिसमें एक फॉर्मर हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस जिनका नाम लीला सेठ था और फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम था। तो ये जो 3 मेंबर एक कमेटी बनी थी जिसमें एक जयेश वर्मा थे, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेप केसेस में सजा और डेथ सेंटेंस को लेके दी। ये जो रिकमेंडेशंस आई, इस रिकमेंडेशन में सबसे बड़ा जो रोल था वो आपका जो निर्भया केस था वही था, और उसी को आधार बनाकर ही इसमें क्या किए गए, कुछ सुधार और चेंजेस किए गए। जब रिकमेंडेशंस आई तो कुछ रिकमेंडेशंस को माना गया और कुछ को दरकिनार भी भारत सरकार द्वारा किया गया। अब ये जो रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन में क्या किया, तो उस समय जो वर्तमान में 7 साल की एक सजा जो रेप केसेस में चलती थी, उस 7 साल की सजा को बढ़ाकर इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा रेप हो रहा है जिसमें डेथ कॉज हुआ है तो उसमें सजा जो है वो 20 साल से कम नहीं होगा। मतलब उस व्यक्ति को अगर इससे बढ़ाकर अंतिम मीन्स कहते हैं ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, वो भी दिया जा सकता है। पर यहां पर भी इन्होंने, जस्टिस वर्मा कमेटी ने डेथ सेंटेंस वाली चीज को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया। इस कमेटी का मानना था कि 18 से जो एक रिकमेंडेशंस चली है कि जो जुवेनाइल कोर्ट होता है जिसमें 18 साल मिनिमम एज होता है, उसको घटाकर 16 साल किया जाए, तो उन्होंने उस रिकमेंडेशन को अपोज करते हुए कहा कि भारत में जिस तरह से लॉ फ्रेमवर्क है वो फॉर्मेट सफिशिएंट है, और अगर उसे सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो इस उम्र को घटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब यही बात मैरिटल रेप केसेस में आया तो भी इन्होंने बोला कि मैरिटल रेप केसेस कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब शादी के बाद जो अगर जबरदस्ती बनाए गए संबंध, वो एक्सेप्शन नहीं है, उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता। अगर रेप हुआ है तो उसे एक अकेली डेफिनेशन के अंदर क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। बट जब डेथ सेंटेंस की बात आई तो उसमें इन्होंने सिर्फ जो 7 साल की सजा या 10 साल की सजा थी उसको बढ़ाकर 20 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, पर डेथ वाला जो सेगमेंट था उससे ये दूर रह गया। जब भारत सरकार का मुद्दा आया कि भारत सरकार ने इसे कैसे एक्सेप्ट किया, तो कुछ रिकमेंडेशंस तो वर्मा कमेटी की एक्सेप्ट की गई, बट जब जस्ट आपका डेथ सेंटेंस को बात आई तो सरकार ने उस रिकमेंडेशन को मानने से मना किया और कहा कि अगर किसी 18 साल से छोटी लड़की का अगर रेप होता है और वहां डेथ होती है, कॉज होता है या गैंगरेप होता है, तो उसमें भारत सरकार ने डेथ पेनल्टी को एप्लीकेबल बनाया। वहीं वर्तमान में जो चेंजेस 2018 में फिर चेंज किया गया और उसमें 12 साल के एक विक्टिम के साथ जो गैंगरेप हुआ, वहां भी डेथ पेनल्टी का जो कॉज था उसको ऐड किया। वर्तमान सरकार ने जो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता शुरू हुई, उस भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 64, 65, 72 है, उसमें भी डेथ पेनल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ वुमन अंडर 18 ये क्लॉज दे रखा है। मीन्स 18 साल से कम की किसी उम्र की किसी लड़की के साथ अगर गैंग रेप हो रहा है तो उसके हर जो गैंग रेप में शामिल हर व्यक्ति को डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत दिया गया। बट अभी जो केस चल रहा है, जो कोलकाता वाला केस है, उसमें जो आयु है वो 36 ईयर के आसपास, 32 टू 36 ईयर के आसपास है। उस कंडीशन में जो डेथ पेनल्टी है, ये जो लॉ है भारत का, वो एप्लीकेबल नहीं होता। भारत की
कोर्ट जो भी होती है वो सब चलती है एक अकेले सेगमेंट पे, और जो होता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पिनल कोड और वर्तमान में भारत की न्याय संहिता। सो भारत की न्याय संहिता में उस केस को किस तरह से देखा जाएगा और क्या जजमेंट उसमें फाइनली मिलता है, वो तो भारत के जो कोर्ट है उसके आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।